हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन आज समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। याद रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि पूरी एनर्जीज आपसे मैच करे। हो सकता है आपकी एनर्जीज मैच करे, आपके पार्टनर की ना करे, और आपकी पार्टनर की करे और आपकी ना करे। तो जितनी पार्ट रेजोनेट हो उतनी ही अपने से कनेक्ट करिएगा, जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा। अगर आपको रीडिंग आपके लिए नहीं लग रही है तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है इस समय। आपके पर्सन के लिए आप क्या सोच रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में किस फेज से जा रहे हैं, व्हाट इज योर करंट स्टेटस, व्हाट इज योर करंट एनर्जी इन योर लव लाइफ। We have solar plexus chakra, balance, sacral chakra, and the waiting game. Oh my God, there are 3 cards which have number 2 in it. हो सकता है नंबर 2 आपके बर्थ डेट में आता हो, या तो डबल 2 हो या सिंगल 2 हो, या नंबर 2 होने की गुंजाइश ज्यादा लग रही है। ओके, लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स, फिर मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। We have victory and success, पेशेंस एंड प्लानिंग, एक कार्ड अपने आप निकला है, लेंगे। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ओके, व्हाट ऑन द डेक वी हैव बेस्ड। देखिए, ऐसे लग रहा है ना कि आप अभी जिस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ में आपका रिलेशनशिप काफी पुराना है, यानी कि ये नया नया रिश्ता नहीं दिख रहा है। दिस इज अ वेरी एज ओल्ड रिलेशनशिप जहां काफी वक्त बीत चुका है आप दोनों के बीच में। लेकिन रिलेशनशिप में यहाँ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि आप दोनों लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी के मुकाम पर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, चैलेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कब वो टाइम आएगा जब आप दोनों एक दूसरे को अपना पूरा कमिटमेंट दे पाओगे, यानी कि आपका पार्टनर आपको कब कमिटमेंट देगा, इस बात का आपको अभी तक इंतजार है। यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट टाइम टू कम कि आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से अपना कमिटमेंट दे। और जैसे मैंने कहा कि ये रिश्ता काफी पुराना दिख रहा है, और जितने भी चैलेंजेस आए हैं इस दौरान, आपने हर चैलेंज को बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल किया है। बहुत ही पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे हो, और जितना हो सके उतना आपने इस रिलेशनशिप में अपना सब कुछ देने की कोशिश की है। यू हैव गिवन एवरीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। हर तरीके से आपने सामने वाले के साथ एडजस्ट किया है, कोऑपरेट किया है, और सामंजस्य बनाए रखने की पूरी कोशिश की, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आई। सो व्हाट यू फील कि आखिर मैंने इतना कुछ दिया है इस रिश्ते में, तो मुझे रिटर्न्स तो मिलेगा ही, कहाँ जाएगा सामने वाला मुझे, आज नहीं तो कल ऊपर वाला मुझे जरूर सक्सेस देगा। सो यू आर डैम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि मैंने इतना कुछ दिया है इस रिश्ते में, तो अंत में मेरी जीत होगी। ओके, आज नहीं तो कल सामने वाला मेरा हाथ जरूर पकड़ेगा, मुझे कमिटमेंट देगा, और हमारे रिलेशनशिप में एक इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। विद दिस बेस चक्रा एंड स्पिरिचुअल यूनियन कार्ड, यू फील कि एक ना एक दिन आप दोनों एक होंगे, और आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपको चूज करेंगे। दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग। देखिए, ये आपकी फीलिंग्स है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने इतना कुछ दिया है तो सामने वाला मेरे से अटैच्ड होकर ही रहेगा, बट ये हमेशा ऐसा होता नहीं है कि चाहे हम किसी को कितना भी दे दें, लेकिन अगर सामने वाले को उस चीज की वैल्यू नहीं है तो हो सकता है वो चला जाए आपकी लाइफ से। ओके, सो ये थिंकिंग रखना कि भाई मैंने सब कुछ दिया है तो अब वो मेरा ही है, मेरा ही हो गया, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। ठीक है, सो बट एट प्रेजेंट ये आपकी फीलिंग्स है कि मैंने इतना कुछ दिया है रिश्ते में, इतना अपना सब कुछ सर्विस लौटा दिया, मैंने इतना टाइम दिया है, इतनी एनर्जी दी है सामने वाले को, और मैंने हर मुश्किल समय को उनके साथ बिताया है, काटा है, और हर चीज बैलेंस करते हुए आगे बढ़कर आए हैं यहाँ तक। तो आज नहीं तो कल हमारी प्यार की जीत होगी। ठीक है,
सो ये आपकी करंट फीलिंग्स है। आइए जानते हैं जिनके बारे में सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या है उनके मन में। What are they thinking about you? What are your person's current feelings for you? Is their current energy? We have Five of Wands, Eight of Pentacles, and Ace of Wands. Okay. Spirits, please clarify why is this Five of Wands यहाँ पर, क्यों है आप दोनों के बीच में Five of Wands? किस बात के लिए है ये? Okay. यस, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसे लग रहा था ना कि आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, काफी समय हो चुका है। तो यहाँ पर यही बात लग रही है कि जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो चैलेंजेस आए हैं आपको, वो बेसिकली प्रॉब्लम ये हुआ है ना कि पास्ट में आपके पर्सन काफी फ्लर्टी स्वभाव के रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां आपके साथ में। भले आपके साथ में रिलेशनशिप था बट दिस पर्सन हैज बीन सीइंग अराउंड मेनी पीपल अराउंड हियर एंड देयर, मतलब काफी इमेच्योर तरीके से बिहेव करते थे। नॉट वेरी सीरियस रिलेशनशिप्स, लेकिन काफी इमेच्योर थे और इस वजह से ये आपको कभी कमिटमेंट नहीं दे पाए, कभी आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं आ पाए इनके साथ में, और इस वजह से आप दोनों के बीच में काफी लड़ाइयां हुई है। ठीक है, आप तो अपना सब कुछ दे रहे थे लेकिन ये पर्सन हाफ हार्टेड थे, यहाँ वहां 50 जगह ध्यान उनका भटका हुआ था। सो बिकॉज ऑफ दैट दे वर नॉट एबल टू गिव यू देयर 100%, कमिटमेंट पूरा नहीं दे पा रहे थे। बट नाउ दिस पर्सन आई थिंक हैज गॉट सम रियलिटी, अंडरस्टूड कि हाँ इनसे, मतलब जो आपको रिसेंटमेंट आया है ना, जो आप दोनों में लड़ाई झगड़े हुए हैं, इस वजह से एटलीस्ट इनको ये बात तो समझ में आई है कि हाँ इनको अब एफर्ट्स डालना चाहिए। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिखा रहा है कि हाँ अब वो इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं और मेहनत करना चाहते हैं अब, और फिर से अब आपके साथ में एक नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दे जस्ट वांट अ सेकंड चांस विथ यू। ऐसे लग रहा है उनको कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने नहीं उतना ध्यान दिया, मैंने उतना इमेच्योर था या थी, और अब उन्हें लग रहा है कि हाँ मुझे ध्यान देने की जरूरत है। जब इंसान के हाथ से छूटने लगता है ना, तब उसे रियलिटी समझ में आती है कि उसके हाथ से क्या छूट रहा है। सो अब इनको जब आप छूटते हुए नजर आ रहे हो, तब दिस पर्सन इज रेडी टू पुट देयर एफर्ट्स। लेट्स सी और क्या है इनकी एनर्जी में, व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग। ओके, नाइन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट देखिए, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना, ये हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, बट समवेयर मुझे ऐसे लग रहा है दैट दिस पर्सन हैज स्टिल सम सीक्रेट्स बिहाइंड देम। देखिए, ऑल्दो वो आपके साथ में एफर्ट्स डालेंगे, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनके लाइफ में ऐसा छुपा हुआ रिश्ता जरूर है जहां पर ये पर्सन इज हाइडिंग सम फैक्ट्स। यानी कि कुछ लोगों के साथ में इनके बहुत ही बहुत ही अच्छे रिलेशंस होंगे और ये चीज ये आपसे छुपा रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। आपको पता नहीं है, बिकॉज दे आर फाइंडिंग हैप्पीनेस विद समवेयर एल्स आल्सो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि ये पर्सन भले ऊपर से आपके साथ में चाहे कितना ही प्यार से रहने की कोशिश करें और आपको दिखाएं कि हाँ ठीक है मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, लेकिन बिहाइंड द सीन दे हैव सम अदर रिलेशनशिप जहां ये काफी अपने आप को खुश फील कर रहे हैं किसी और के साथ में। सो यू हैव टू बी कॉशियस। ओके, द हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स। अगेन आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपने मतलब लड़ाई झगड़े जो हुए हैं ना, इनके यही नेचर की वजह से हुआ है। तो इस वजह से ये पर्सन को समझ में आ गया है कि अब आप बिल्कुल एकदम रूड हो गए हो, ये कहना ज्यादा सही होगा, कि जहां पर आप बिल्कुल तैयार नहीं हो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कि अगर तुम मुझे अपना 100% देते हो तो ही आई एम रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, अदरवाइज आई एम रेडी टू मूव ऑन। ओके, सो नाउ दिस पर्सन हैज अंडरस्टूड कि अगर ये इसी तरह रहे तो
आपके एंड से आप इनको छोड़कर जा सकते हो, इस बात का इनको अब डर हो गया है। सो नाउ दिस पर्सन इज रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अब ये आपके साथ में आपको बार बार ये अश्योरेंस देंगे, ठीक है। जब जब आप इनको छोड़ने की बात करोगे ना, तब तब ये इंसान आपको अश्योरेंस देंगे कि नहीं नहीं अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मैं इस बार ठीक से अच्छे से रहूंगा या रहूंगी, जो भी है, टेक जो भी जेंडर है आपका, आप वैसे ले सकते हैं। मेरे वर्ड्स को मत जाइए, मेरे एनर्जीज को समझिए जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये इंसान हर बार जब भी आप इनको छोड़ने की बात करोगे या इनके ऊपर एलिगेशन लगाओगे कि भाई तुमने ऐसे किया वैसे किया, कहीं और तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, तो एवरी टाइम दे विल कम अराउंड एंड टेल यू कि नहीं नहीं अब नहीं होगा, अब भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अब ये आपके हाथ में कि आप इस चीज को कैसे डील करते हैं या आप एक्सेप्ट करते हैं इन चीजों को। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, अगेन एस ऑफ कप्स। सी कितनी बार आ चुका है एसेस, 1 2 3 बार एसेस आ चुका है, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा कि जब भी आप कट करोगे, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी एक कटिंग एनर्जी को दिखाता है। दिस पर्सन विल जस्ट जंप इनटू योर लाइफ, ओके, एंड दे विल टेक एवरी रिस्क। ये हर तरह का रिस्क लेंगे और हर तरह से कोशिश करेंगे आपको फ्लर्ट करने की, आपको विश्वास दिलाने की कि यस आई वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन यू, गिव मी अ सेकंड चांस एंड आई वांट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये हर तरह से रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे या आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। लेट मी पुल सम ओरेकल कार्ड्स फॉर यू कि एवरी टाइम जब जब आप कट कर रहे हो ना रिश्ते को, तब तब ये इंसान, या आप इनको छोड़कर जाने की बात करते हो या आप इनसे डिस्टेंस कर लेते हो, तो ये इंसान फिर नहीं 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 ऐसे नहीं करना है, आई वॉन्ट यू बैक, आई वॉन्ट यू, ऐसे मनाते हुए आपको आएंगे। यस, गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ लव एंड हॉस्टिलिटी। सी दे आर रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। वो आपको कुछ खोने नहीं चाहते और बहुत इमोशनल हो जाते होंगे जब भी आप ये कहते होंगे कि नहीं तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो तो मुझे नहीं रहना है। सो दे मस्ट बी गेटिंग वेरी इमोशनल विथ यू, और वो आपको बोलते होंगे कि यू नो उनकी नजर में आप एक एंजल ऑफ लव हो, तो दे डोंट वांट टू लूज यू। हॉस्टिलिटीज कार्ड, वो अपने प्यार के लिए आपके साथ, देखो ऐसे लग रहा है ना कि इस पर्सन की एनर्जी में कि प्यार तो वो आपसे करते हैं लेकिन टाइम पास भी कहीं और करते हैं। सो बट दे डोंट वांट टू लूज यू, चाहे उनका कितना ही टाइम पास कहीं और हो रहा हो, बट दे रिगार्ड यू एज एन एंजल ऑफ लव। उनकी नजर में आप एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, बहुत ही अच्छे इंसान हो, तो वो आपको खोना नहीं चाहते और आपको रखने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। हायर पावर, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड गो द डिस्टेंस, है ना। तो वही मैंने आपसे कहा कि हर हाल में वो मनाएंगे, आपके लिए मन्नत रखेंगे, ऊपर वाले से दुआ मांगेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड दे विल वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप विथ यू। बिल्डिंग ब्लॉक्स, गो द डिस्टेंस, मैंने कहा ना कि हर तरह का रिस्क लेंगे वो। दे विल रीच आउट टू यू। अगर आपने कम्युनिकेशन ब्लॉक भी कर दिया तो ये किसी ना किसी तरीके से आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपको ढूंढेंगे, पता करेंगे और आपसे बात करेंगे। इतनी आसानी से इंसान आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं इनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। व्हाट विल दिस पर्सन डू, क्या कर सकते हैं ये इन द नियर फ्यूचर टुवर्ड्स यू, आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। ओके, 5 of wands, 3 of wands, the Empress, Page of Swords and King of Wands. Well, I feel, you know, कि they definitely regard you as their Empress, यानी कि आप उनके बेटर हाफ हो, आप मैरिज मटेरियल हो, ये तो ये दिख रहा है। बट यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स और 3 of Swords, 5 of Wands है यहाँ पर, जो दिख रहा है कि इन द नियर फ्यूचर भी आप दोनों में ऐसी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ठीक है। बिकॉज इनका नेचर ही वैसा है ना, तो लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे और इन्हें टाइम लगेगा मैच्योर होने में। इनके एंड से ना ये इस तरह का दे विल कीप, यहाँ वहां वो ध्यान भटकाते रहेंगे और उनका जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, बट दे विल टेक सम टाइम टू मैच्योर। बट लास्ट में किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ऐसे लग रहा है कि हाँ ये इंसान धीरे धीरे करके मैच्योर होंगे इस रिलेशनशिप के प्रति और
पेज से किंग की जो एनर्जी है वो टर्न हो रही है। सो इतना मैं जरूर बोल सकती हूँ कि हाँ, ये इंसान सीरियसनेस आएगा इनके अंदर, बट फिर भी वो वॉन्ट्स की एनर्जी है। लेट मी पुल 3 more कार्ड्स फॉर यू। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यस, दे विल ट्राई टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप। इनके एंड से हर संभव कोशिश करेंगे इस रिश्ते को बैलेंस बनाए रखने की। ठीक है, ये आपसे दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हर हाल में रिश्ते की को बैलेंस बनाएंगे और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरे एफर्ट्स डालेंगे। जैसे हमने देखा किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, जहां ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मेकिंग इट ट्राइंग टू मेक इट मोर सक्सेसफुल। टेम्परेंस कार्ड, बैलेंस बनाएंगे, बिल्कुल भी रिश्ते को खोने नहीं देंगे आपसे। ठीक है, और जो भी इस रिश्ते में चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को वो डेफिनेटली दूर करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने जो भी शिकवे शिकायतें हैं इनसे छुपाओ मत, इनको बताओ क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड मेक इट वेरी राइट एंड क्लियर कि आपको क्या चाहिए इनसे। अकॉर्डिंगली वो इस चीज को सॉल्व करेंगे और आपको अपने लाइफ में बनाए रखने के लिए आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को ये मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे। ओके, सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। आइए आपके लिए कुछ देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का डेस्टिनी क्या हो। व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ दिस रिलेशनशिप? What is the destiny of this relationship from this Destiny Oracle cards? What is the destiny of this? Okay, power, taking risk, see, then abundance. I told you ना कि they will take all type of risk. ठीक है, they will become more action oriented, they will take some very good risk और इस relationship को मैंने कहा ना सक्सेसफुल बनाने में पूरी कोशिश करेंगे। सो यस, इस रिलेशनशिप में अबंडेंस आएगा। अगर आप इस समय चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो चिंता मत करिए, आपके पार्टनर रिस्क लेंगे, सब कुछ करेंगे, हर लड़ाई लड़ेंगे आपको अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए, इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए। सो दे आर गेनिंग मोर पावर, दे आर डीलिंग विथ थिंग्स और इस रिश्ते में और ज्यादा पावर आएगा, अबंडेंस आएगा और सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, आइए आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड्स लेते हैं। लेट्स टेक सम गाइडेंस फ्रॉम रोमांस एंजल्स कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वी हैव वाओ एंगेजमेंट। आई टोल्ड यू ना कि रिश्ता आगे जाकर एक होने वाले हैं आप दोनों। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है विद एंगेजमेंट एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आई टोल्ड यू दिस पर्सन विल नॉट अलाउ यू टू गो फ्रॉम देयर लाइफ। वो हर संभव कोशिश करेंगे और इस रिश्ते को, यस सेपरेशन तो है इस, यानी कि एक कार्ड और लूंगी मैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। देखिए मैंने कहा ना कि आई फील यहाँ सेपरेशन और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स ये बता रहा है ना कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इनकी वो हरकतें रहेंगी। ठीक है, तो आपको वो रेड फ्लैग्स पर ध्यान देना है, काम करना है और इस वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बट दिस पर्सन विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन एंड मेक थिंग्स गुड फॉर यू, राइट फॉर यू। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोच कर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।